मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया। इतिहास में पहली बार भारत के रिजर्व बैंक ने अपना सोना बेच दिया। क्या यह सच है? इस खबर के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बुलमर्ग इकोनॉमिक्स का जो आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर, इस रिपोर्ट में क्या अनुमान लगाया गया है, क्या दावा किया गया है, और दावे के आधार पर 2 हफ्ते के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना क्या वाकई में बेच दिया? अगर बेच दिया तो देश के हालात क्या है, और आखिरकार मोदी सरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों है? क्या वाकई में मोदी सरकार की ढहती हुई साख को, इज्जत को बचाने के लिए इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14,000 करोड़ का संभवतः सोना बेच दिया? यह सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर यह दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदू महिलाओं का गहना मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, यानी कांग्रेस सोना चुरा कर ले जाएगी, और उन्हीं मोदी जी की सरकार ने देश का सोना क्या गिरवी नहीं बेच दिया, और इतनी बड़ी तादाद में कि देश के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सफाई देनी पड़ी। आरबीआई ने सोना बेचा तो बेचा क्यों, यह सवाल खड़े होने लगे। यानी अगर सोना बेचना पड़ा तो सोचिए देश के हालात क्या है। अभी तो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, और जो आंकड़े आए हैं ना वो क्यों हैरान कर रहे हैं, क्यों आखिरकार उस रिपोर्ट पर, उस सफाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे। बाजार पूंजीकरण में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है, वैश्विक रैंकिंग गिरते गिरते 7वें पायदान पर पहुंच गई। उस रिपोर्ट पर भी आएंगे। लेकिन सत्ता की नीतियों ने कैसे देश की अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी वो पहले समझ लीजिए। मामला बहुत हैरान और गंभीर करने वाला है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया है वो देखिए क्या लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है, किसी भी वक्त $1 100 का हो सकता है। ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है। आगे लिखा गया कि उन्होंने आरबीआई से कहकर देश का सोना बिकवा दिया ताकि रुपया 100 के पार ना चला जाए। आरबीआई ने 12 बिलियन यानी कि 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया, वहां भी सिर्फ 2 हफ्तों में। आगे लिखा है यह भी सिर्फ 2 हफ्तों में। यह सब कुछ मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, सच सामने आ चुका है। देश ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। आगे लिखा गया है गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, यह सब इसी बात का सबूत है। यह तो खाली शुरुआत है। मोदी है तो देश बर्बाद है। अब यह बर्बादी का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह सच्चाई है? कुछ झलकियां देखिए, समझ जाएंगे कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। सबसे पहले यह विवाद खड़ा कहां से हुआ कि आरबीआई को सफाई देनी पड़ी। बुलमर्ग की यह रिपोर्ट देखिए, आंकड़ों का मिलान किया गया। आंकड़ों का मिलान किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और भारत की सरकार ने स्वतः इस बात से ना तो कबूल किया है ना खुलासा किया है कि भाई हां हमने सोना बेचा है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफाई आई है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मामला है क्या, आशंका क्यों जताई जा रही है कि भैया सोना बेच दिया? दरअसल विदेश से कोई भी सामान मंगवाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, यानी कि वहां की करेंसी की, यानी कि डॉलर की। ज्यादातर जरूरत डॉलर की पड़ती है, ठीक, ये तो आप भी जानते हैं। अब जब डॉलर से ही ज्यादा चीजें खरीदनी है या विदेशी मुद्रा से खरीदनी है तो विदेशी मुद्रा आपकी जेब में होनी चाहिए, ठीक। यानी जेब में जब मुद्रा होगी तभी तो आप सामान खरीदेंगे, विदेश से माल तभी तो मंगवा पाएंगे। इसीलिए सभी देश फॉरेन करेंसी एसेट रखते हैं अपने पास। और रॉयटर्स की यह खबर देखिए, और रॉयटर की खबर यह बताती है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से गिरा है। 688 से घटकर 681 पर आ गया है, यानी 7.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है, और यह कोई मामूली गिरावट नहीं। और उसी वक्त बुलमर्ग की यह रिपोर्ट आती है, अभिषेक गुप्ता का अनुमान कि 22 मई 2026 तक 2 हफ्तों में भारत का जो फॉरेन करेंसी मामला था थोड़ा सा बढ़ा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना है उसका मूल्य घट गया। यानी कि अनुमान यह लगाया गया कि भाई ये फॉरेन करेंसी आई तो आई कहां से, यानी सोना बेचकर। आपने सोना बेचा तभी तो पैसे आपके पास आए, तभी तो डॉलर आपके पास आए। और लगभग इस खबर में दावा किया गया है कि 12 अरब डॉलर इसकी कीमत हो सकती है। बुलमर्ग की इस रिपोर्ट में सोना बेचने के आरोप को लेकर सवाल खड़े हुए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सफाई देनी पड़ी, लेकिन जो सफाई दी उसी पर सवाल खड़े हो गए। देखिए जरा, आरबीआई का यह ट्वीट आया। आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व
880.52 मैट्रिक टन का जिक्र किया और कहा कि हर महीने रिजर्व बैंक की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें सोने के स्टॉक के बारे में बताया जाता है। यानी आरबीआई कह रहा है कि भाई हमने सब कुछ बता दिया, जो स्टॉक जितना था उतना ही है, बरकरार है। मगर होता क्या है, अब जो लिंक दिया गया है आरबीआई की तरफ से उस पर क्लिक किया गया। अब लिंक में क्या है उसमें देखिएगा, क्योंकि इस लिंक के भीतर जब जाएंगे तो पता क्या चलता है। देखिए, लिंक पर क्लिक किया गया तो आंकड़े सामने आए। अप्रैल 2026 तक के ही ये आंकड़े हैं। यानी आरबीआई ने अप्रैल 2026 तक का आंकड़ा देकर यह दावा किया है कि सोने का स्टॉक देश में बरकरार है, घटा नहीं है। बेचने की खबर गलत है। जबकि बुलमर्ग की जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि मई 2026, यानी कि मई महीने के भीतर सोना बेचने की बात की गई। मई महीने के स्टॉक का डाटा आरबीआई ने जारी क्यों नहीं किया, यही सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी सोने का स्टॉक कम कब हुआ? आप कह रहे हैं नहीं बेचा गया। और जब नहीं बेचा गया, जब इतने गंभीर आरोप लग रहे थे, तो आरबीआई को क्या मई महीने का आंकड़ा जारी नहीं करना चाहिए था? आरोप लग रहे हैं मई में सोना बेचा गया और आप डाटा जारी कर रहे हैं अप्रैल के महीने का। यानी आप ये कह रहे हैं घटना घटी मई में और आप बता रहे हैं कि अप्रैल का सीसीटीवी देख लो। यहां यही सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि आप अपने घर का सोना कब बेचते हैं? कब ऐसी नौबत आती है कि जब सोना बेचना पड़ जाए, जब कोई चारा नहीं बचता, जब इज्जत बचानी हो तो फिर आर्थिक हालात से निपटने के लिए सोना तक बेचना पड़ता है। यानी कि जो सबसे मुश्किल वक्त होता है तब व्यक्ति घर से सोना निकालता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोना बेचकर भौकाल बनाते हैं। अब खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन अब समझिए कि वजह क्या हो सकती है। पहला कारण हो सकता है रुपए के गिरने से खुद को, साख को बचाना। यूएस ईरान वॉर जब से शुरू हुई रुपया लगातार गिर रहा है, लेकिन उससे पहले भी बहुत तेजी से रुपया गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चारों खाने चित हुई है, अर्थव्यवस्था को लेकर देश के हालात किसी से छिपे नहीं। दुनिया के भीतर, अभी तो मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, अब उसी भीतर ये आंकड़े सामने आए कि भैया रुपया इस हालत में पहुंच चुका है कि कभी भी 100 का आंकड़ा पार कर देगा। फिर चारा क्या बचता है? मार्च 2026 के अंत में आरबीआई के पास ये रिपोर्ट देखिए आपके सामने। आरबीआई के पास कितना आंकड़ा है? 880 मैट्रिक टन से ज्यादा सोने का दावा किया गया। इसके साथ खबर एक और आती है, भारत ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में 7वें नंबर पर भारत फिसल गया। खबर देखिए, 5वें स्थान पर था ताइवान, साउथ कोरिया भारत से आगे निकल गया। साउथ कोरिया 6ठे नंबर पर है और हम 7वें पायदान पर पहुंच गए। यह मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? क्योंकि देश में हालात क्या है यह पता चलता है कि विदेशी निवेशक भारत से लगातार दूर होते जा रहे हैं। मोदी जी का सोना ना बेचने का दावा क्या सच है या झूठ? यह खबर अगर सच है तो यह बहुत बुरी खबर है। अगर इस वक्त, जिस वक्त हालात बिगड़ रहे थे, तब उस वक्त सरकार क्या दावा कर रही थी दोस्तों? यही ना कि सब कुछ चंगा सी। क्यों? क्योंकि तब उस वक्त चुनाव चल रहे थे, जब आपको तैयारी करनी। और अब ये हालात बता रहे हैं कि सोना बेचने तक की नौबत आ गई। तो क्या वाकई में देश का सोना बेच दिया गया? आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने देश का सोना गिरवी रखा, लेकिन आपने तो सोना ही बेच दिया। इस तरह की खबरें छप रही हैं। फिलहाल आरबीआई कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो जरा सोच कर देखिए, जो मोदी जी 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने का दावा कर रहे थे, वही मोदी जी जो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी, अब कौन किसका सोना बेच रहा है, जरा सोच कर देखिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कह रहा है कि नहीं भाई कोई सोना नहीं बेचा गया, घर में पड़ा है सोना तो काहे का रोना, लेकिन यहां पता चल रहा है, रिपोर्ट बता रही है कि सोना तो बेचा गया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।